मेरा नाम यासिर है। मैं एक आम सा नौजवान हूँ, अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। मेरी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी भी आम लड़के की होती है। दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, क्लास के बाद चाय के ढाबे पर गपशप लगाना और शाम को घर वापस आ जाना। लेकिन मेरी कहानी का एक रुख ऐसा भी था जो शायद मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसका नाम हमीद है। हम दोनों बचपन से साथ हैं, हम मोहल्ले में रहते हैं, एक ही स्कूल में पढ़े थे, एक ही कॉलेज गए थे। हमीद का घर मेरे घर से 5 मिनट के फासले पर था। उसके वालिद बैरून मुल्क हैं, नौकरी करते थे और सालों बाद घर वापस आते थे। घर में मेरा दोस्त, उसकी माँ और छोटी बहन रहती थी। मुझे हमेशा हमीद के घर का माहौल अच्छा लगता था। वहाँ की खुशबू, वहाँ की तरबियत और सबसे बढ़कर उसकी माँ, हमीद की माँ, जिन्हें मैं आंटी कहकर बुलाता था, एक निहायत खुश अखलाक खातून थी। उनकी बातों की नरमी, अंदाज में कशिश और आंखों में एक अजीब सा सुकून होता था। मैं अक्सर सोचा करता था कि हमीद कितना खुश नसीब है कि उसे ऐसी माँ मिली। कहानी का अंदाज उस दिन बदला जब मैं हमीद को बुलाने के लिए उसके घर गया। हवा में हल्की ठंडक थी। मैंने सोचा कि आज हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। जैसे ही मैं हमीद के घर पहुंचा तो आंटी ने दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कुराहट थी। बोले, अरे बेटा अंदर आ जाओ। मेरा बेटा तो घर पर नहीं है, वो दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया है। मैं एक लम्हे के लिए रुका। मैंने कहा, अच्छा आंटी, मैं तो उसे लेने आया था। खैर, मैं वापस चलता हूँ। आंटी ने नरमी से कहा, ऐसा कैसे? तुम अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। तुम बैठो, मेरा बेटा अभी आ जाएगा। मैं शर्माते हुए बोला, जी आंटी, मैं आपके बेटे का इंतजार करता हूँ। उनके घर की खुशबू हमेशा मुझे अच्छी लगती थी। उन्होंने बैठने को कहा तो मैं वहां बैठ गया। आंटी मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। मैं इनकार करना चाहता था, मगर उनके लहजे में ऐसी मिठास थी कि मैं इनकार ना कर सका। चाय देने के बाद जब वो मेरे सामने बैठी तो पहली बार मुझे लगा कि आंटी को मैं हमेशा माँ की तरह देखता था, लेकिन आज वो किसी और ही अंदाज में नजर आ रही थीं। उनके लिबास की खुशबू, आंखों की चमक और बातों का अंदाज मुझे बहुत अलग महसूस हो रहा था। आंटी ने चाय का कप मुझे देते हुए कहा, यासिर, तुम भी तो तुम सब बड़े हो गए हो। पहले तो तुम सब दोस्त छोटे छोटे बच्चे लगते थे, अब तो तुम सबकी जवानी की खुशबू आने ली है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी आए। वक्त किसी के बड़े होने का इंतजार नहीं करता। मैंने महसूस किया कि उनकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। चाय पीते हुए बातों का सिलसिला शुरू हो गया। वो मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछ रही थीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें थोड़ी रंगीन होने लगी। कहने लगी, यासिर, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी के बारे में कुछ सोच रहे हैं। मैंने हैरानी से कहा, जी हाँ, अभी तो पढ़ाई पूरा करना है। शादी के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। आंटी हंसते हुए बोली, हाँ, लेकिन तुम जैसे लड़के को देखकर कोई भी लड़की दिल हार बैठे। आंटी की ये बात सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। मेरे दिल में अजीब सी हलचल मच गई। उनका लहजा आम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाह रही हूं। उसी दौरान बुझता चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। खिड़की से आने वाली हवा में पर्दे मिलने लगे। मैंने पहली बार से आंटी की आंखों में गहरी नजर डाली। उन पलकें लरज रही मलकी मुस्कुराहट थी। आंटी ने आहिस्ता हल्की मुस्कुरा थी। होंठों पर तुम्हें सभी महसूस नहीं हुआ कि जिंदगी, ये कहा यासिर। कहीं में कुछ ताल्लुकात ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई नाम नहीं दिया जा सकता, बस वो एक खामोश सा रिश्ता होता है, जैसे कोई राज हो। आंटी की बात सुनकर मेरी सांस तेज होने लगी। मैंने नजरें झुकाते हुए कहा, आंटी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। आंटी मुस्कुराकर कहने लगी, अभी नहीं समझोगे, मगर वक्त के साथ सब समझ आ जाएगा। चाय खत्म हो गई, लेकिन हमारी बातचीत का मजा बदल चुका था। उस दिन पहली बार आंटी की मौजूदगी में वो कशिश देखी जो मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। उनके अल्फाज, उनकी नजरें, जैसे सब कुछ मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं उस दिन वहां से वापस आया तो दिल में एक अजीब सा बोझ और एक अलग सी खुशी थी। मेरा दोस्त अभी तक नहीं आया था, मगर मुझे लगा कि जैसे मैं कुछ और ही लेने गया था। रास्ते में बार बार आंटी की बातें और उनकी नजरें याद आती रहीं। करनेद, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं
जिन्हें कोई नाम नहीं दिया जा सकता। ये जुमला मेरे कानों में बार बार गूंज रहा था। वो दिन मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ था। मुझे पता नहीं था कि ये सिर्फ आगाज है, आगे चलकर ये सिलसिला कहाँ तक पहुंचेगा। अगले दिन यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए ORP बेखबरी में अपने दोस्त के घर की तरफ निकल पड़ा था। दिल में कुछ बेचैनी सी थी। ऐसा लगा जैसे कोई नया राज मेरा इंतजार कर रहा हो। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, आने दरवाजा खोला। उनकी मुस्कुराहट आज कुछ और ही कहानी सुना रही थी। मुझे देखकर आ बोले, आज भी मेरा बेटा घर नहीं आया, तुम शायद कल से उसे ढूंढ रहे हो। मैं शर्माते हुए बोला, हाँ मगर कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं कुछ देर के लिए आपके घर बैठ जाऊं। आने नजरें नीची करते हुए कहा, उसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है बेटा, ये तुम्हारा है, अपना घर है, तुम अंदर आ जाओ। अंदर कमरे का माहौल बदल चुका था। खुशबू आज बहुत ज्यादा थी। पर्दे बंद थे। हल्की रोशनी में कमरा कुछ और ही रंग दिखा रहा था। मैं एक सोफे पर बैठ चुका था। थोड़ी देर बाद आंटी जूस का ग्लास लेकर आई और मेरे पास बैठ गईं। हम दोनों के बीच फासला बहुत कम था। मैं शर्माते हुए पूछा, आंटी आप कल कुछ कह रही थी कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें नाम नहीं दिया जा सकता। आंटी मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। फिर आहिस्ता से कहा, हाँ बेटा, हर बात किताबों में लिखी नहीं होती, कुछ बातें खुद से सीखनी पड़ती हैं। उनके अल्फाज मेरे दिल में गूंज रहे थे। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी नजरें आंटी की नजरें थाम रही थी, जैसे दोनों जानते हो कि हम ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां से वापस जाना बहुत मुश्किल है। आंटी ने बात का रुख बदला। बोली, तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम्हारे दिल में हजारों सवाल हैं, मगर तुम सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। मैंने गहरी सांस लेते हुए